नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद गोस्वामी पर। मैं सुनील गोस्वामी और लूसेंट जीके बूस्टर सीरीज 1000 प्लस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें अभी तक 15 लेक्चर हम कर चुके हैं, तो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो सीरीज़ को जरूर देखें और सारी के सारी वीडियोज़ आप जरूर देखें। इनकी PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट है वो कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। अब थोड़ी सी बात जान लेते हैं गुप्त वंश की। देखिए, हम बात करें गुप्त वंश की तो श्रीगुप्त इसके फाउंडर रहे और जो द्वितीय शासक हुए वो हुए घटोत्कच। घटोत्कच के जो पुत्र थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। आपको याद रखना है, तो इसका मतलब ये तीसरे नंबर के शासक हुए हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास और धन्वंतरी किसके दरबार में थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। ठीक है। चलिए बात करते हैं, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान हुई, वो किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था जिसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। आपको ध्यान रखना है। बात करें रजिया सुल्तान की, 1236 से 1240 तक ये दिल्ली की गद्दी पे रही और 15 अक्टूबर 1240 को कैथल में इसकी हत्या होती है। आपको ये भी याद रखना है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। क्या कारण है कि वो एक तीर्थ स्थल है? तो यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए याद रखना है, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, इनका जन्म है 563 ईसा पूर्व और मृत्यु की बात करें 483 ईसा पूर्व। इनका जन्म है लुम्बिनी में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, और उनकी मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। पिता का नाम सुदोधन था। ठीक है, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। चलिए बात करते हैं, तंजावुर का जो राजारेश्वर मंदिर है किस देवता को समर्पित है? तो ये है भगवान शिव को समर्पित। उकाई बांध किस नदी पे है? तो ये ताप्ती नदी पे है। उकाई बांध आपको ध्यान रखना है, कौन सी नदी के ऊपर है? ताप्ती नदी के ऊपर है। अच्छा, समझ आ गया। पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है ये, और मध्य प्रदेश के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? देखिए, एक राज्य की सीमा लगती है सिक्किम की। कौन से राज्य की? वेस्ट बंगाल की। याद रखना है, वेस्ट बंगाल। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ पर राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम है वो 22वें राज्य के रूप में इसका उदय हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हम बात करें 1 नवंबर 2000 को ये जो है 26वां राज्य बना था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल यहाँ पर सीएम है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं। ठीक है। अनुसुईया उइके यहाँ पर राज्यपाल हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और सब जो है एरिया के अकॉर्डिंग गोवा का नंबर आता है सबसे छोटे में और दूसरा छोटा सिक्किम आता है एरिया में। यहाँ पर जनसंख्या में पूछा है तो सिक्किम का नंबर आता है। भारतीय संविधान का नागरिकता पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये यूके, यूनाइटेड किंगडम की यहाँ पर बात हो रही है। यूके की बात हो रही है। ऋषि सुनाक है वो वर्तमान में जो है यूके के PM हैं। ठीक है। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो नाम आता है बिहार का। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और राज्यपाल की बात करें फागू चौहान है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होता है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो पुलकेशिन प्रथम हुआ। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। लघु पथन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर जो पानी है वो जल है जो उबलता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस नोबेल गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। मनुष्य के हृदय की एक धड़कन का समय कितना होता है? जैसे आप सुनते हैं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक जो है धड़कने का समय है वो 0.8 सेकेंड है। ठीक है, एक धड़कन का। नाइट विजन कैमरे में प्रयुक्त तरंगे जो वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? अवरक्त तरंगें, जिनको इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं।
जो नीला थोथा होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है नीला थोथा क्या है, या फिर नीला थोथे का सूत्र क्या है जो है, तो CuSO4 होता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीरीज़ कैसे लग रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। PDF के लिए आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।